नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक व्यक्ति के जीवन पर चर्चा करेंगे, महात्मा गांधी, जिन्हें हम सभी बापू के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जन्म से लेकर उनके युवावस्था, स्वतंत्रता संग्राम और उनके दृढ़ सत्याग्रही आंदोलनों तक का सफर एक अद्वितीय कहानी है। महात्मा गांधी का जीवन और संघर्ष के तरीके अब भी लोगों को प्रभावित करते हैं। किसी व्यक्ति की महानता का एहसास तब होता है जब उसका जीवन लोगों को बेहतरी के लिए, बदलाव के लिए प्रभावित करता है, और महात्मा गांधी का जीवन भी ऐसा ही था। उनकी मृत्यु के दशकों बाद उनके बारे में पढ़ने के बाद लोगों ने अपने जीवन को बेहतरी के लिए बदल दिया। आइए महात्मा गांधी के जीवन, आंदोलनों, उनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उद्धरणों आदि पर एक नजर डालें। इस शहीद दिवस पर उनके बारे में जानें। मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता कार्यकर्ता और एक आधिकारिक या शक्तिशाली राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक आवश्यक भूमिका निभाई। उन्हें देश का पिता भी माना जाता था। निस्संदेह उन्होंने भारत के गरीब लोगों के जीवन में भी सुधार किया। उनके जन्मदिन को हर साल गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। सत्य और अहिंसा की उनकी विचारधारा ने कई लोगों को प्रभावित किया और इसे मार्टिन लूथर और नेल्सन मंडेला ने भी अपने संघर्ष आंदोलन के लिए अपनाया। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात। मृत्यु का स्थान दिल्ली, भारत। मृत्यु का कारण बंदूक से गोली या हत्या। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई गांधी। राष्ट्रीयता भारतीय। जीवनसाथी कस्तूरबा गांधी। बच्चे हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। व्यवसाय वकील, राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता, लेखक। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20 वर्षों तक महात्मा गांधी ने विरोध प्रदर्शन के अहिंसक तरीके का उपयोग करके अन्याय और नस्लीय भेदभाव का विरोध किया। उनकी सादगी भरी जीवनशैली ने भारत और बाहरी दुनिया दोनों में उनके प्रशंसक बनाए। वह लोकप्रिय रूप से बापू के नाम से जाने जाते थे। महात्मा गांधी प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। 13 साल की उम्र में महात्मा गांधी की शादी कस्तूरबा से हुई थी, जो कि एक अरेंज मैरिज है। उनके 4 बेटे थे, जिनके नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। उन्होंने 1944 में अपनी मृत्यु तक अपने पति के सभी प्रयासों का समर्थन किया। उनके पिता पश्चिमी ब्रिटिश भारत, अब गुजरात राज्य की एक छोटी रियासत की राजधानी पोरबंदर के दीवान या मुख्यमंत्री थे। महात्मा गांधी अपने पिता की चौथी पत्नी पुतलीबाई के पुत्र थे, जो एक समृद्ध वैष्णव परिवार से थी। आपको बता दें कि अपने शुरुआती दिनों में वो श्रवण और हरिश्चंद्र की कहानियों से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि वे सत्य के महत्व को दर्शाते थे। महात्मा गांधी शिक्षा। जब गांधी जी 9 वर्ष के थे, तब वे राजकोट के एक स्थानीय स्कूल में गए और अंकगणित, इतिहास, भूगोल और भाषाओं की बुनियादी बातों का अध्ययन किया। 11 साल की उम्र में वह राजकोट के एक हाई स्कूल में चले गए। उनकी शादी के कारण कम से कम 1 साल तक उनकी पढ़ाई बाधित रही और बाद में उन्होंने स्कूल में दाखिला लेकर अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उन्होंने 1888 में गुजरात के भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया। बाद में उनके एक पारिवारिक मित्र मावजी दवे जोशी ने लंदन में आगे की पढ़ाई यानी कानून की पढ़ाई की। गांधी जी सामलदास कॉलेज में अपनी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थे और इसलिए वह लंदन के प्रस्ताव से उत्साहित हो गए और अपनी मां और पत्नी को समझाने में कामयाब रहे कि वह मांसाहार, शराब या महिलाओं को नहीं छुएंगे। वर्ष 1888 में महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। इसके बाद आगमन के 10 दिन बाद वह लंदन के 4 लॉ कॉलेजों में से एक इनर टेम्पल में शामिल हो गए और कानून का अध्ययन और अभ्यास किया। लंदन में वह एक शाकाहारी सोसाइटी में भी शामिल हुए और उनके कुछ शाकाहारी मित्रों ने उन्हें भगवद गीता से परिचित कराया। बाद में भगवद गीता ने एक छाप छोड़ी और उनके जीवन को प्रभावित किया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में। 22 मई 1894 को गांधी जी ने नेट साल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों में सुधार के लिए कड़ी मेहनत की। थोड़े ही समय में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के नेता बन गए। तिरुकुवल प्राचीन भारतीय साहित्य मूल रूप से तमिल में लिखा गया और बाद में विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया। इस प्राचीन ग्रंथ से गांधी जी भी प्रभावित थे। वे सत्याग्रह के विचार से प्रभावित थे, जो सत्य के प्रति समर्पण है, और 1906 में उन्होंने अहिंसक विरोध प्रदर्शन लागू किया। अपने जीवन के 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद वे 1915 में भारत लौट आए और निस्संदेह
वहां उन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया और इस समय वे एक नए व्यक्ति में परिवर्तित हो गए थे। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। 1915 में गांधी जी स्थायी रूप से भारत लौट आए और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि 1918 में थी, जब उन्होंने बिहार और गुजरात के चंपारण और खेड़ा आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वराज और भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया। महात्मा गांधी मृत्यु। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या कर दी थी। गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी और हिंदू महासभा का सदस्य था। उन्होंने गांधी पर पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप लगाया और अहिंसा के सिद्धांत का विरोध किया। महात्मा गांधी साहित्यिक कार्य। गांधी एक विपुल लेखक थे। उनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं: हिंद स्वराज 1909 में गुजराती में प्रकाशित। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ भी लिखी। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को न छोड़ें।